हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। फिर से आपके सामने आपका होस्ट, आपका दोस्त शान अली खान। एंड अभी मैं इंटरव्यू जो कंडक्ट करने जा रहा हूँ उनके बारे में बता दें। इनका नाम नयन तारा है और ये रिसर्च कर रही हैं और पीएचडी कर रही हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से रसन लैंग्वेज में। और थोड़ा सा संक्षेप में ये भी अपना परिचय बताना चाहेंगे आप लोगों को। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम नयन तारा हुआ। मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ रशियन लैंग्वेज में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। और मैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो कि हरियाणा में है, सोनीपत, वहाँ पे मैं 3 साल एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम भी कर चुकी हूँ। हाँ, बस। बहुत शुक्रिया आपका इंफॉर्मेशन देने के लिए अपने बारे में। लोग जानना चाहते हैं, है ना, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे जगह से जो लोग उठ कर के आते हैं, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट, जैसे मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ, जिस तरह की हमारी वीडियो जो आज बनने जा रही है, जिस तरह का ये इंटरव्यू होने जा रहा है, वो एडुकेशन पे बेस्ड रहेगा। तो एडुकेशन के मामले में हम जो पहला प्रश्न आपके सामने रखेंगे यही रहेगा कि क्या इन्वायरमेंट, ये 4-5 यूनिवर्सिटी में आप क्या इन्वायरमेंट का चेंज देखती हैं। आईआईटी यूनिवर्सिटी, एनआईटी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे हैं, तो उसमें क्या चेंजिंग रहता है जो आपको बिहार जैसे क्षेत्र में नहीं मिल पाता है हम लोगों को। फॉर्चुनेटली अगर मैं ये कहूँ तो मैं मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अच्छा। 1 साल वहाँ पढ़ी। देन मैं जेएनयू में मेरा एंट्रेंस हुआ 2011 में रशियन लैंग्वेज में। मैं वहाँ बीए, एमए, एमफिल और अभी पीएचडी कर रही हूँ। सो वहाँ का 10 साल का एक्सपीरियंस और यहाँ का 1 साल का एक्सपीरियंस है, बट स्टिल वहाँ पे एक बेस बनता है जहाँ पे मैं कंपेयर कर सकूँगी। सो डिफरेंस जो कि मैंने खुद में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने जो नोटिस करा मगध यूनिवर्सिटी में, कोई भी किसी भी तरह का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पे जो बहुत ही इनएक्टिव कैंपस है। सिर्फ लिटरेसी रेट की वजह से खोल दिया गया है और बाकी बच्चे एंड करिकुलम जो सर्टिफिकेट है वगैरह बहुत ही टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है ओनली, मतलब बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव, मतलब किताबी कीड़ा बना दिया गया बहुत बच्चों को और बहुत सिर्फ ज्यादा। सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं अगर जेएनयू की बात करें, बिकॉज एज आई मैं स्टूडेंट हूँ जेएनयू की, तो जेएनयू की बात अगर करती हूँ तो काफ़ी एक्टिव कैंपस है। सिर्फ हम वहाँ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के चीज़ों को भी देखते हैं। गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला रही है, क्या पॉलिसी हटा रही है, उसका ये क्या असर किसानों पे पड़ेगा, जैसे कि अभी चल रहा है, उसको सपोर्ट करना है या नहीं करना है। उन सारी चीज़ों में स्टूडेंट 100% अपनी भागीदारी देता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी, आई थिंक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया इन्वायरमेंट का होना और ओवरऑल डेवलपमेंट का होना। और एक्चुअली हम लोगों ने भी एक छोटी सी संस्था शुरू की है, 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार। खैर, यहाँ के लोगों को समझने में थोड़ी सी परेशानी ये आ रही है कि सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि 21st सेंचुरी है। हम लोग जान रहे हैं कि 21वीं सदी यानी जो चल रहा है, ये इसमें एजुकेशन कैसा होना चाहिए। हम लोगों ने जिस तरह की एजुकेशन ली थी उस जमाने के हिसाब से वो ठीक था, लेकिन अभी भी हम लोग बच्चों को उसी तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, द वे ऑफ टीचिंग उसी तरह का रख रहे हैं, टीचर्स भी। तो ये गलत है। क्या आपका मानना ऐसा नहीं है कि टीचर्स जो एजुकेशन दे रहे हैं सिर्फ किताब से पढ़ करके स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही पे सीमित है या बहुत कुछ और है? खान साहब, आपने जो भी बात कही, आपने एक शब्द बोला, बदलाव, चेंज। इससे एक वर्ड क्लिक करा, डेट इज नेम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर देखते हैं तो आई थिंक 34 या 35 इयर्स के बाद ये एजुकेशन पॉलिसी पुराने पॉलिसी को रिप्लेस करा है। सो इसमें जैसे आपने करिकुलम के बारे में बोला कि पहले जो पढ़ाया जाता था अभी भी वही चला जा रहा है, रिजिडनेस जो था। सो मैंने नेप के बारे में पढ़ा और मैंने ये चीज़, कुछ पॉइंट्स उसमें से निकाले कि जैसे ये ना रिजिड जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हटा रहा है। सबसे पहले ये लैंग्वेज बैरियर जो था उसको हटा रहा है। तीसरे ग्रेड तक आप अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हो और 8वें क्लास तक तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी भाषा चूज करोगे, हिंदी, इंग्लिश या रीजनल। और इसके अलावे ये ना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, जो कि पिछले एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था। और भी इसके कुछ प्लस पॉइंट है। जैसे इसके प्लस पॉइंट में सबसे बड़ी चीज है मैम कि 6 से 8 तक जो है, और सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों की जो एज होती थी 6 साल से लेकर के होती थी, लेकिन अभी 3 साल से इसने कर दिया। इससे क्या होता था कि छोटा सा एग्जांपल ये लेकर के देखें कि बच्चे जो
प्ले स्कूल बोलते हैं ज़्यादातर, तो प्ले स्कूल में बच्चे जाकर खेलेंगे, वहाँ पे उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट रहेगा, तो वो बच्चा और जो एक डर वाली भावना रहती है वो निकल जाएगी। पहले क्या होता था कि 6 साल तक बच्चा जब स्कूल गया नहीं और 7वें साल या 6ठे साल स्कूल जाता था तो बच्चा बहुत डरता था। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि एक इंसान एक बकरे को लेकर के जा रहा था, तो पापा से वो बच्चा पूछता है ये जो इंसान लेकर के बकरे को जा रहा है क्या करने जा रहा है, तो बोला कि कसाई है, बकरे को ले जा करके काटने जा रहा है, राइट। लेकिन वो बच्चा को लगा, उसको बोला कि ओ माय गॉड कसाई है लेकर के जा रहा है, हमने तो सोचा स्कूल जा रहा है। इस तरह का डर था बच्चों के अंदर इस तरह का डर था कि मतलब स्कूल में इससे भी ज्यादा हमें है ना। तो ये बच्चों का डर को मिटाने के लिए प्ले स्कूल को गवर्नमेंट ने किया, काफी अच्छा है, सराहनीय कदम है। जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के लिए हम लोगों ने डिटेल्स में भी बताया है, लोगों को एक्सप्लेन किया, उसमें जाना नहीं चाहेंगे। और इसने क्या किया कि स्ट्रीम वगैरह को भी हटा दिया कि आप साइंस मैथ और अगर आर्ट्स भी पढ़ना चाहते कुछ भी आप पढ़ सकते हो। एसिमिलेशन जो काफी रिजिड था पहले के लिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो सर्टेन ही सब्जेक्ट अवेलेबल है, लेकिन आप डांस भी एज ए सब्जेक्ट ले सकते हो, साइंस भी ले सकते हो, मैथ्स भी ले सकते हो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग जो कि हुआ है नेप के आने से। स्ट्रांगली एग्रीड। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कमी भी है मैम, आपने एजुकेशन पॉलिसी को चेंज कर दी, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है, हम लोग जितने भी लोग हैं करना भी चाहिए। ये सबसे बड़ी कमी है कि सिलेबस आपने चेंज नहीं किया, सिलेबस इज स्टिल देयर, चेंज बट रिड्यूस किया गया है। इसमें कुछ रिडक्शन ऑफ लाइक करिकुलम कंटेंट हुआ है ताकि क्रिटिकल और लाइक क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट किया जा सके, बच्चों का स्ट्रेस कम हो, तनाव कम हो और वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव हो सके। और आई डू लाइक एग्री विथ यू ऑल्सो, सहमत हूँ मैं आपसे, लाइक चेंजेस हुए हैं और होने चाहिए, लेकिन या चैलेंजेस तो हर जगह पे हैं, डिमेरिट्स हर जगह पे हैं। फिर दूसरा मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं इससे। एक्चुअली आपने एजुकेशन पॉलिसी को कर दिया, अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, कैसे आप दोगे? अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही ज़्यादा लाइक जॉब क्रिएशन हो सकता है अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हुआ तो। मेरे जैसे like I am scholar, of course I am pursuing like higher studies, like academics में ही जाना है, तो मेरे जैसे लोगों को like बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा ये चीज़ अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हुआ तो। बिकॉज इसमें नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बढ़ाने हैं। जिस तरीके से ये पॉलिसी बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट अभी, मतलब इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो अगर नज़रिए की बात है, अगर आप वैसे देखो कि ओके ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कैसे होगा, बट अगर इसको दूसरे तरीके से देखो, ओके फाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, पोटेंशियल है, बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, स्टिल वी आर डेवलपिंग, सो वी आर लाइक लिविंग लाइक जो वी शुड बिलीव इन पोटेंशियल। सो डेफिनेटली बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए। और छोटा सा ये रहेगा मैम कि दिल्ली का एजुकेशन के बारे में हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की स्कूल बहुत अच्छी हो चुकी है, खैर उस टॉपिक पे जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक बात वहाँ से पूछना चाहेंगे, आपको क्या कमी लगती है मैम कि शिक्षक जो होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, बिहार की बात करें खास तौर पे, आप बिहार से हैं तो बिहार पे आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, भले ही JNU से आपने पढ़ाई की है, अगर अपने ही राज्य को भूल जाइएगा तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मातृभूमि और यहाँ की मिट्टी से आप निकली हैं, तो यहाँ की मिट्टी को आप कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमें इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत सारे अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो एक लंबा सा टॉपिक हो जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, और पूरे जिसको कहीं ज्ञान नहीं मिल रहा था उस भगवान बुद्ध को हमारे वृक्ष के नीचे बहुत ज्ञान मिला, तो बहुत सारा हिस्ट्री है इसके पीछे। खैर, ये जो सरकारी जो शिक्षक होते हैं, गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट टीचर, दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट टीचर शुड बी बेटर बिकॉज दे हैव क्वालिफाइड, राइट। सो ऑलरेडी क्वालिफाइड पेपर करके वहां पे गए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी क्या आपको कमी लग जाती है कि गवर्नमेंट टीचर उस तरह का एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं प्राइवेट शिक्षक के तुलना में? अगर इस चीज को अगर ऐसे देखा जाए कि लाइक इन शॉर्ट अगर एक वर्ड में बोला जाए तो प्रोडक्टिविटी रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बच्चों का ही नहीं, टीचर का भी असेसमेंट होना चाहिए। एग्रीड, स्ट्रांगली एग्रीड। टीचर्स
उसको भी उनको भी ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें कंट्रोल किया जाए, वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट क्या है, ड्रॉप आउट कितना ज़्यादा है, एडमिशन कितना ज़्यादा हो रहा है, क्यों एक सर्टेन लेवल के ही बच्चे क्यों वहाँ पे आ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहीं से सुनी थी कि सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए वहाँ पे बच्चे बिल्कुल पहुँचते बिल्कुल हैं। सही बात है ये। सो दिस इज रियली सैड, ये काफ़ी सैड है कि बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए नहीं, अपने भूख को मिटाने जा रहे हैं। तो गरीबी है, चल मानते हैं बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्पेशली इन बिहार। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कंट्रोल गवर्नमेंट को टीचर्स पे बढ़ाना मतलब चाहिए, लाइक इस पे असेसमेंट व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट सेमेस्टर वाइज या मंथली लाइक पैनल बैठे वो डिसाइड करें कैसा स्ट्रक्चर है, एंड देन इस पे बिकॉज ये एक ऐसी बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम अभी बैठकर कुछ बिल्कुल उसको निकाल नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं भले ही, लेकिन निकाल नहीं सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद वीडियो को हम एंड करना चाहेंगे मैम। लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग जिस तरह से स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फिर भी दिमाग में ये लोगों के बना हुआ है कि बच्चा मार्क्स पे ही डिफाइन होता है कि बच्चे का 90% मार्क्स आया तो अच्छा बच्चा, और 90% नहीं आया तो अच्छा बच्चा नहीं। तो उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगी? अंतिम में कुछ शब्द बोल दीजिए उन लोगों के लिए। उन पेरेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज रहेगा, बिकॉज 21st सेंचुरी का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो सर्टेन स्किल को प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, या मीडिया लिटरेसी एंड द टेक्नोलॉजी आल्सो। सो ये सारी चीजें, लीडरशिप क्वालिटी, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सोशल परसेंटेज पे ना जाते हुए आप बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट देखिए, और लाइक जिस भी फील्ड में वो जाए उनको प्रमोट कीजिए। लाइक आपने एक कहावत तो सुनी होगी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पहले था ये। हाँ, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब एजुकेशन है जो खेलने से उसको भी इंक्लूड कर लिया है। एक्टिविटी मस्ट बी देयर, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके बच्चे किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि लाइक खेलने और कूदने में ही, स्पोर्ट्स में ही, कोई भी सब्जेक्ट ले, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार में सबसे ज्यादा है डॉक्टर और इंजीनियर। बिहार के ही बात कर रहे हैं। डॉक्टर और इंजीनियर के अलावे और भी कुछ है। फॉर एग्जाम्पल मैं लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, बहुत अपॉर्चुनिटी है जॉब का। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं है मैम, इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 21st सेंचुरी का ये चैलेंजेस है, ग्लोबल अवेयरनेस ये लाना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं है? दिस इज द लाइक बैरियर जो कि हम लोग को इस बैरियर को हटाना है। मैंने BA, MA, MPhil, PhD करा, एंड देन उसके बाद में देखिए कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट में है या MNCs में है, प्राइवेट सेक्टर में है, कोई बात नहीं, कहीं भी अपॉर्चुनिटी हो, जॉब होना चाहिए। और कैपिटलिज्म तो खैर अब हम लोग सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर बढ़ ही रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो आई एम जस्ट लाइक, यहाँ पे सिर्फ अपॉर्चुनिटी के अगर बारे में बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, कोई भी फील्ड में जाए, जस्ट प्रमोट इट। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। कंटेंट राइटर है, हॉस्पिटलिटी है, हेयर डिजाइनर को यहाँ पे आप भले ही उसको बोलो कि ये नौवा है, लेकिन हम लोग बोलेंगे हेयर डिजाइनर है। जावेद हबीब उतना पैसा कमा रहा है उस चीज से, राइट? होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, लेकिन बोलेंगे बावर्ची है। तो यहाँ लोगों की सोच जो है ना, उसको बदलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन येट वी आर जस्ट ओनली ट्राइंग। I just really appreciate your work. You are doing a great job. Thank you so much. And thanks again for giving precious time. धन्यवाद आपका. We will meet in next video.